भाई मैं 5-6 वर्ष से एंग्जाइटी से पीड़ित था और साइकाट्रिक डॉक्टर से मिला और मेडिसिन लेना स्टार्ट किया। जब तक मेडिसिन खाता रहा तब तक सब ठीक ठाक रहा, और यदि दवाई बंद हो तो प्रॉब्लम फिर से वो स्टार्ट हो जाती थी। इनकी जो कि वीडियो बनाते हैं उनकी सीबीटी वाली वीडियो देखी और सीबीटी कोर्स ज्वाइन किया, ठीक है। और 2-3 मंथ में पूरी तरह जो है वो ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए, ठीक है ना। जो जो इन्होंने लिखा है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, और यहाँ पे साइड में मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा दूँगा, आप आराम से पढ़ लेना पहले, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि इन्होंने बताया है कि मेरा सब कुछ ठीक ठाक हो गया था सीबीटी लेने के बाद। और फिर कैसा, मतलब फिर क्या हुआ कि जो सीबीटी का इनका टाइम था वो चला था अक्टूबर से लेके दिसंबर तक। उसके बाद क्या हुआ, दिसंबर में ये बिल्कुल ठीक फील करने लगे। और उसके बाद क्या दिक्कत हुई कि जैसे ही मार्च महीने में गर्मी स्टार्ट हुई, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि इनकी एंग्जाइटी जो है ना फिर से ट्रिगर होना स्टार्ट हो गया, और फिर से इनकी एंग्जाइटी जो है वो वापस आ गई। और उसके बाद ये बताते हैं कि फिर डॉक्टर के पास मैं गया और फिर से मैं मेडिसिन ले रहा हूँ और अभी मैं ठीक हूँ। और ये मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई ये जो रिपीट हो रहा है ना, इसका रीज़न बताओ, कारण बताओ। तो भाई साहब आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि जब आप मेडिसिन छोड़ते हो तो वापस से वो सिम्टम्स आने लगते हैं कुछ दिनों के बाद। इसमें आप क्या गलती करते हो। तो अगर आप मेडिसिन लेते हो या फिर आपकी मेडिसिन चल रही है, या फिर आपके साथ भी ऐसा होता है कि मेडिसिन छोड़ने के बाद वो वापस से एंग्जाइटी रिलैप्स करती है, तो ये वीडियो आपको हेल्प कर सकती है, और ये वीडियो शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो इसको मैं ना आपको एक वीडियो के थ्रू समझाना चाहता हूँ स्टार्टिंग में। पहले आप ये वीडियो देखो। जी हाँ दोस्तों, एंग्जाइटी हमारी ठीक नहीं होती है, मेडिसिन हमारी बंद नहीं होती है। इस सब के पीछे यही कारण है कि हम लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन सही दिशा में मेहनत करना ज़रूरी है, ठीक है। सही तरीके से मेहनत करना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि आप कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी हार्डवर्क कर लो, कितने भी पैसे खर्च लो, ठीक है, अगर वो सही तरीके से नहीं करते हो आप, तो इससे आपको बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। और ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, ये चीज़ समझो आप। देखो मेडिसिन, मैं आपको स्टार्टिंग में बताता हूँ, कोई बंदा मेडिसिन क्यों लेता है, किसी को अगर एंग्जाइटी होती है तो मेडिसिन क्यों लेता है। क्योंकि जब एंग्जाइटी स्टार्ट होती है तो वो समझ नहीं पाता कि एंग्जाइटी मुझे क्यों है ना, कैसे स्टार्ट हो गई। उसको समझने में 1-2 महीने का टाइम लगता है, जब समझता है कि हाँ यार बहुत सारे लोगों को ये लोग प्रॉब्लम है और बहुत सारे लोग इससे जूझ रहे हैं, तो वो इस चीज़ को समझता है कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है बहुत सारी लोगों को है। फिर धीरे धीरे आपको एंग्जाइटी समझ में आने लगती है। अब इतने दिन क्या है ना कि ये सिम्टम्स को झेलना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है, तो हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, और डॉक्टर जो है हमें एंटी डिप्रेशन जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। अब देखो जैसे ही आप एंटी डिप्रेशन लेते हो, ये वर्क करती है आपके ब्रेन में आर्टिफिशियल तरीके से। अब देखो मैं बोलूँगा तो आप लोग ट्रस्ट नहीं करोगे, तो मुझे तलाश थी एक ऐसे डॉक्टर की जिसके बातों पे आप लोग ट्रस्ट कर पाओ। और इसीलिए मैंने इस वीडियो में 2 क्लिप यूज़ किया है जो कि डॉक्टर कन्हैया की है, और शायद आपने कभी ना कभी इनकी वीडियो ज़रूर देखी होगी अगर आपको एंग्जाइटी है तो। जब मुझे एंग्जाइटी थी तो मैं भी इनकी वीडियोस देखा करता था, और इससे मुझे बहुत हेल्प मिली थी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्लिप के थ्रू आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे एंग्जाइटी वर्क करते, कैसे मेडिसिन वर्क करती है, और इसको हमें छोड़ना है तो क्या चीज़ हमारे माइंड में रखना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या है ना, मेडिसिन को खुद से छोड़ने की कोशिश नहीं करनी है। इसके लिए हमारी बॉडी ना खुद हमें अलाउ करती है, और वो कैसे अलाउ करती है ये भी आज के इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको डॉक्टर कन्हैया जो है उनकी क्लिप दिखाता हूँ मैं, कि पहला क्लिप उन्होंने ये मतलब मैं जो सेलेक्ट किया है, मैंने जो सेलेक्ट किया है वो ये है कि इसमें आपको ये दिखाती है कि मेडिसिन कैसे वर्क करती है। तो पहले आप ये देखो। अब ये जो हम SSRI जो मेडिसिन यूज करते हैं, समझिएगा, जो SSRI दवा होती है, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, ये दवाएं क्या करती है, ये दवा क्या करती है कि ये जो सीरोटोनिन का जो मेटाबॉलिज्म है ना, उस मेटाबॉलिज्म को क्या कर देती है, कम कर देती है। मतलब जो सीरोटोनिन की निकासी है उस निकासी को क्या कर देती है, कम कर देती है। तो सीरोटोनिन अगर कम भी सिक्रीट हो रहा है तब भी इसका लेवल क्या रहता है, बना हुआ रहता है, जिसके कारण हमें थोड़ा बहुत अच्छा फील होता है। मतलब अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही होती है तो उस समय हमें क्या मिलने लग जाता है, रिलीफ मिलने लग जाता है। किससे, SSRI जो हम यूज करते हैं, जो डिप्रेशन के अंदर जो दवाई यूज होती है, उससे हमें क्या मिलता है,
आराम मिलता है। हाँ जी भाई, तो आई होप कि अब आपको समझ में आया होगा कि मेडिसिन कैसे वर्क करती है। अगर आपको डिटेल में देखना है तो इनके चैनल पे जाके ये वीडियो आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा शॉर्ट में लगाया हूँ जिससे ये वीडियो बहुत लंबी नहीं बने और आपको समझ में आ जाए। वैसे भी ये वीडियो लंबी बनने वाली है, लेकिन अगर आप पूरा वीडियो को देखते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस वीडियो से, ठीक है। तो आपने देखा कैसे वर्क करती है। अब आप ये देखो कि इसको अगर हमें ठीक करना है, मेडिसिन को अगर छोड़ना है हमें, तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसका जो जड़ है ना, उस पर हमें वर्क करना है। पहले आप वीडियो देखो ये। लेकिन अब यहां पर एक चीज बहुत अच्छे से समझिएगा कि अगर हमने हमारे सीरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स है, इस सप्लाई को अगर हमने ठीक नहीं किया, जो सीरोटोनिन का जो इनफ्लो है उसको अगर आपने सही नहीं किया, तो आपको कंटिन्यूअसली क्या करना पड़ेगा, सीरोटोनिन का जो आउटफ्लो है, जो निकासी, उसको लगातार क्या करना पड़ेगा, बंद करके रखना पड़ेगा ना। तभी तो लेवल क्या रहेगा, बरकरार रखेगा, तब भी लेवल क्या रहेगा इसका, ठीक रहेगा। तो आपको जो दवा है वो क्या करनी पड़ेगी, लगातार खानी पड़ेगी। उसके रूट कॉज को ठीक नहीं किया हमने, तो एक जुगाड़ लगा दिया। क्या जुगाड़ लगा दिया कि भाई चलो पानी का लेवल बरकरार रखना है, इसकी निकासी को क्या कर दो, बंद कर दो। मतलब सीरोटोनिन का लेवल कम हो गया तो सीरोटोनिन की निकासी को क्या कर दो, कम कर दो। इसके लिए हमने दवा को यूज कर लिया, जिसके कारण आपको टेम्पररी रिलीफ मिल गया। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर दवा लेते लेते प्रॉब्लम्स हो जाती है, या फिर कुछ भी नेगेटिविटी होती है, कोई भी और प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती है, दिमाग फिर से भिन्नाट करता है, फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करता है और फिर से दिक्कत हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम का जो रूट कॉज है ना, वो अभी भी पड़ा है। रूट कॉज क्या है कि आपके ब्रेन के अंदर सीरोटोनिन का जो सिक्रीशन है ना, वो नहीं बढ़ रहा। जी हाँ दोस्तों, तो आपने देखा वीडियो, ये क्या बोल रहे हैं इसमें कि आपको इसके जड़ पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। और जड़ पे काम आप कैसे कर सकते हो, तो ये आपकी मेहनत होगी इसमें। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जब हमने मेडिसिन स्टार्ट किया था, उसके बाद अब क्या होता है कि जिसको एंग्जाइटी होती है वो मेडिसिन स्टार्ट करता है, तो 95% लोगों को उससे रिलीफ फील होता है, ठीक है। और जब मैं मेडिसिन स्टार्ट किया था और मैंने आप सबको बताया था कि मैंने 1 मंथ मेडिसिन लिया था और मैंने मेडिसिन छोड़ दिया सडनली। और ये जो मेडिसिन मैंने छोड़ा था वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ मैं पिछले 2 वीडियो में जो है ना, जो मैंने बताया कि मेडिसिन मैंने कैसे छोड़ा, तो इसमें मैं बता चुका हूँ कि ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और ऐसी गलती आप मत करना, सडनली मेडिसिन खुद से छोड़ के बिना कुछ किए हुए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मैंने मेडिसिन छोड़ दी और मुझे इतनी कंडीशन ख़राब हो गई मेरी कि मैंने कम से कम, फिर से बता रहा हूँ ना, कि 12 से 15 दिन तक मैं सोया नहीं था, ठीक है। ऐसा कंडीशन था मेरा। लेकिन वही चीज़ है ना कि उस टाइम मैं समझ नहीं पाया चीज़ों को और जिद पे था मैं कि नहीं यार मुझे मेडिसिन छोड़ देनी है ना, ये चीज़ है। लेकिन वो चीज़ भी है कि हाँ, मेडिसिन आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं खानी चाहिए, लेकिन इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये चीज़ समझो आप। अब जो मेडिसिन डॉक्टर देते हैं, ठीक है, वो मेडिसिन वर्क करती है आर्टिफिशियल तरीके से। जैसा कि आपने देखा होगा, मैंने अभी जस्ट 2 क्लिप लगाए हैं डॉक्टर कन्हैया के, तो आपने अच्छे से इस चीज़ को देखा होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ आप कि मेडिसिन उन्होंने दिया, मेडिसिन वर्क करी आर्टिफिशियली, और हम लोग क्या करते हैं ना, 100% उसी मेडिसिन पे डिपेंड होकर बैठ जाते हैं, ठीक है। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है और यही रीज़न होता है जिसके वजह से हम मेडिसिन को नहीं छोड़ पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये गलती क्या होती है, मेडिसिन दिया, हमें लगता है कि हाँ चलो अब सब कुछ ठीक है, तो नॉर्मल वर्क हम लोग करने लग जाते हैं, जितना हो पाता है ठीक फील करते हैं, हमें लगता है कि नहीं ठीक है, मेडिसिन से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो हाँ चलो मेडिसिन खाते हैं, अब चलता जाता है। अब एक बात बताओ आप, अगर आप पूरी तरह उस पर डिपेंड हो गए हो, तो फिर तो या तो उसी पे डिपेंड हो जाओ आप। लेकिन अगर आपके माइंड में थोड़ा सा भी है कि जैसे डॉक्टर ने बोला है कि मेडिसिन बंद हो जाएगी, ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको भी थोड़ी मेहनत करनी होगी, तो ये चीज़ आपको माइंड में रख के चलना पड़ेगा कि फिर वो मेडिसिन पे डिपेंड होके ना आपकी ये मेडिसिन नहीं छूट सकती है। देखो, आपको मैं बहुत ईजी एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ इसको। जैसे मान के चलो कि आपको एंग्जाइटी है, आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हो मेडिसिन और वापस से वो प्रॉब्लम हो रही है आपको, क्योंकि आप मेडिसिन पर डिपेंड हो पूरी तरह से, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है ना कि आपको मैं एक चीज़ और यहाँ बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, जैसे मान के चलो आपको एंग्जाइटी नहीं है, आपकी पैर टूट गई, ठीक है, पैर टूट गई। अब जाते हो आप डॉक्टर के पास, डॉक्टर उस पैर में प्लास्टर करते हैं और आपको बैसाखी दे देते हैं कि हाँ भाई इस बैसाखी के तरह सहारे अब आप चलो, ठीक है, जितने दिन तक आपका पैर ठीक नहीं होता, ठीक है। अभी आप एक बात बताओ कि आपका पैर टूटा हुआ है और कोई आके आपकी बैसाखी को खींच दे, क्या होगा, आप गिर जाओगे। एग्जैक्टली आपके साथ यही हो रहा है।
आप जो मेडिसिन ले रहे हो ना, वो मेडिसिन आपके वैसाखी की तरह है, ठीक है। उस मेडिसिन के सहारे आपको क्या करना है कि आपको खुद पे वर्क करना है। वो आपको हेल्प कर सकती है सिम्टम्स को कम करने में, लेकिन उसका जो रूट कॉज है, उसका जो बेस है, उस पर हमें वर्क करना होगा। और उसका बेस क्या है, इस चीज़ को समझो आप। उसका बेस ये है आपके थॉट्स, आपके सिम्टम्स। सिम्टम्स कैसे ठीक होंगे? डाइट से, ठीक है। सिम्टम्स कैसे ठीक होंगे आपको? आप जो निगेटिव थॉट्स अपने माइंड में पाल के बैठे हो, ठीक है, तो इसके वजह से ये चीज़ें प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। मतलब जो चीज़ कम भी होना होगा ना, वो बढ़ती चली जाती है। डाउट क्लियर, थॉट्स पे आप वर्क करो, ठीक है, अपने डाइट पे वर्क करो। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी जो है ना, इंटरनली आपको सपोर्ट करना स्टार्ट करेगी। वो जो हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए थे ना, वो हमारी बॉडी खुद ब खुद बनाना स्टार्ट करेगी। और इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी जो ना, वो इंटरनली इफेक्ट करेगी आपको, इंटरनली आपको सपोर्ट करेगी, सहारा देगी आपको, ठीक है। अब इससे क्या फ़ायदा है, आप ये समझो। तो इससे फ़ायदा ये है कि आपको जो स्टार्टिंग में डॉक्टर ने बोला था कि आपकी मेडिसिन धीरे धीरे करके बंद हो जाएगी, तो वो मेडिसिन बंद करने के लिए आपको खुद पे ऐसे ही काम करना पड़ेगा। क्योंकि आपकी बॉडी जब तक आपको इंटरनली सपोर्ट नहीं करेगी, आप जो चाहोगे कि मेडिसिन डॉक्टर कम करेंगे और हमारी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स रहेगी, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप मेडिसिन भी ले रहे हो, हजार थॉट्स भी आपके माइंड में चल रहे हैं, ठीक है, और आपको ये भी लग रहा है कि वो मेडिसिन कम हो जाएगी और हमें थॉट्स, हमारे सिम्टम्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो इस पे वर्क करना होगा आपको। सिर्फ और सिर्फ उस मेडिसिन पे डिपेंड होके आपकी जो एंजाइटी की मेडिसिन है वो नहीं छूट सकती है, ठीक है। और कोशिश भी मत करना आप खुद से मेडिसिन छोड़ने का, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है आप समझो, अगर आप सब कुछ डाइट, लाइफस्टाइल, है ना, अपने थॉट्स पे वर्क करते हो, अपने माइंड का डाउट क्लियर करते हो, तो आपके लिए क्या फ़ायदा है? आपके लिए ये फ़ायदा है कि आपकी बॉडी जब खुद से सपोर्ट करना स्टार्ट करेगी, तो जो मेडिसिन डॉक्टर आपके कम करेंगे ना, तो वो मेडिसिन कम करने के बाद आपको वो वापस से सिम्टम्स नहीं आएंगे, ठीक है। और जब मेडिसिन कम होगा, आपके सिम्टम्स वापस नहीं आएंगे, तो अगली बार डॉक्टर आपको एक और डेट देंगे, उसमें क्या होगा कि आपका मेडिसिन और कम होगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है मेडिसिन को छोड़ने का, ठीक है। अगर आप बहुत दिन से मेडिसिन ले रहे हो, मेडिसिन पे डिपेंड हो, तो डॉक्टर की बात को समझो कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं। सिर्फ मेडिसिन पे डिपेंड होके आपकी एंजाइटी ठीक नहीं हो सकती है ना। और देखो, एंजाइटी ठीक रह सकती है मेडिसिन पे डिपेंड होके, लेकिन फिर आप ये भी सोच रहे हो ना कि मेडिसिन मेरी छूट भी जाए, तो उस मेडिसिन को छूटने के लिए योगा, मेडिटेशन, आपके डाउट्स क्लियर, आपके डाइट को फॉलो करना अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो आपके सिम्टम्स है उसके अकॉर्डिंग। तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है कि हमारी बॉडी को सपोर्ट मिलता है। जब सपोर्ट मिलता है तो आप चीज़ों को और ईजी तरीके से ठीक कर सकते हो। और लास्ट में मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि चाहे मैं रहूँ, चाहे यूट्यूब पर हमारे कोई भी भाई हों जो एंजाइटी से रिकवर हुए हों, आप किसी के पास भी जाते हो, ठीक है, तो वो आपका हाथ पकड़ के कोई भी चीज़ें नहीं करवाएंगे, वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि मैं ऐसे रिकवर हुआ हूँ। वर्क आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप एक दो दिन फ्रस्ट्रेट होके करो, नहीं यार कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसे एंजाइटी ठीक नहीं होती है, इसमें टाइम लगता है। आप मेरे से ही पूछो तो इसमें अच्छा खासा टाइम लगता है ठीक होने में, ठीक है। या फिर जो भी रिकवर्ड हुए हों, जो ही वीडियो ही बना रहे हैं, आप उनसे खुद पूछ लेना कि इसमें टाइम लगता है। वो जो भी आपको बता रहे हैं ना, उनको आपको फॉलो करना होगा, या फिर मैं जो आपको बता रहा हूँ उनको आपको फॉलो करना होगा। कोई भी गलत नहीं है यहाँ पे। गलत क्या है ना कि आप इस चीज़ को कंसिस्टेंसी से फॉलो नहीं करते हो, बस यही है। तो यार आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ आया होगा। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को वीडियो के जो है जो कमेंट सेक्शन है उसमें बताओ, ठीक है। और अभी जो है ना 60-70 वीडियो आने वाली है, बैक टू बैक लगातार आएगी, ठीक है, हर एक दिन के गैप पे, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। तो चलो यार हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।